बस। ठीक है, और ये बॉबी बस कब हुआ? जब मैं अपना जनरल लिख रहा था। क्योंकि देखो यार, लॉसेस, प्रॉफिट, इट्स अ पार्ट ऑफ गेम। लॉसेस भी होते हैं, प्रॉफिट्स भी होते हैं, बट कौन इंसान किसको कैसे झेल पाता है, वो एक लॉन्ग टर्म ट्रेडर को बिल्ड करता है। क्योंकि ऐसा तो नहीं होता कि जिंदगी भर प्रॉफिट्स ही हों, और ऐसा नहीं होगा कि जिंदगी भर लॉसेस ही हों। कुछ हफ्ते पहले हमारे बैक टू बैक विन स्ट्राइक थे। मैं हमेशा बोलता हूँ ना, लॉसेज आर द प्री प्लान्ड थिंग, जो हमारे हाथों में कंट्रोल होता है। प्रॉफिट हमारे लिए प्री प्लान नहीं होता, लॉस हमारे लिए प्री प्लान होता है। क्योंकि जब मार्केट में आते हैं तो एक चीज तो श्योर होता है कि लॉस तो होगा ही होगा, और वो कितना होगा वो हमें पता होता है, बट वी डोंट नो अबाउट प्रॉफिट, कि प्रॉफिट कितना होगा। इट्स अप टू द मार्केट। कभी कभी मार्केट अच्छा मोमेंटम दे रही होती है, देन वी एक्सपेक्ट दैट मार्केट कैन गिव मोर टिप्स, तो हम थोड़ा सा एक्सटेंड भी कर देते हैं अपना टेक प्रॉफिट, जस्ट बिकॉज कि हमें मार्केट बिहेवियर वैसा दिख रहा होता है। बट लॉसेस कभी आप एक्सटेंड करोगे तो लॉस ही हो ज्यादा। लॉसेस को कभी ट्रेल मत करो। तो लॉसेस तो मुझे लगता है कि हमारे हाथ में कंट्रोल है, बट हाँ कभी कभी, क्योंकि ये पैसा है, पैसे के साथ बंदा इमोशनली अटैच होता है, और जब बंदा इमोशनली अटैच होता है देन काफी कुछ हो जाता है। समझ जाओ इस चीज को, है ना? जब बंदा इमोशनली अटैच होता है देन काफी कुछ वो उसके साथ सोच लेता है। बाकी कोई नहीं, स्टार्ट कर देते हैं आज का डेली फोरकास्ट। सो लेट्स स्टार्ट आवर डेली फोरकास्ट एंड लेट्स सी कि क्या हम आज मूव एक्सपेक्ट करने वाले हैं, क्या क्या चीजें हैं। बाकी इट्स थर्ड वीक, फोर्थ वीक जो भी चल रहा है, थर्ड फोर्थ वीक की बात है। तो इस थर्ड फोर्थ वीक में यार जितना मैनिपुलेशन से बच सको उतना ज्यादा बेटर है, अदरवाइज तो मार्केट खा जाएगी। ये तो समझ जाना, मार्केट खा जाएगी तो खा जाएगी, ये तो आप लिख के ले लो। अब यहाँ पे अगर हम लोग देखें तो काफी सारी चीजों को बिल्कुल बायसनेस हटा दूं अपने माइंड की, बिल्कुल एकदम निल हो जाऊं कि मुझे कुछ नहीं पता, मैं काफी टाइम बाद मार्केट देख रहा हूँ। देन मैं कैसे डिस्कस करूंगा? मैं ये देखूंगा कि यार मार्केट ऑल टाइम जो मेजर लेवल्स हैं, मार्केट उन मेजर लेवल से रिजेक्शन ले रही है। ठीक है, और हर बार मार्केट ने इन्हीं जोन से रिजेक्शन लिया है, नो डाउट। और वीकली टाइम फ्रेम के अकॉर्डिंग आ जाए तो यार वीकली टाइम फ्रेम में मार्केट के पास कुछ जो मेजर सपोर्ट्स कह सकते हैं, वो ये कुछ लेवल हैं जो कि 61 का जोन है। अभी 61 के जोन मेजर लेवल्स क्यों हैं? क्योंकि अगर आप पास्ट में देखोगे तो यही कुछ जोन्स थे जिन जोन्स ने मार्केट को एक काफी अच्छा रेजिस्टेंस प्रोवाइड करवाया था। क्लियर है? रेजिस्टेंस, अगेन रेजिस्टेंस, 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 ब्रेकआउट, रीटेस्ट, जी, ब्रेकआउट, अगेन रीटेस्ट, रेजिस्टेंस, रेजिस्टेंस, एंड अब इसका ब्रेकआउट हुआ। अब लेट्स सी कि क्या इस तरीके से, जैसे ये एक्स्ट्रा बाहर गया था फिर नीचे आकर क्लोजिंग दे दी थी, एक्स्ट्रा बाहर गया था नीचे आकर क्लोजिंग दे दी थी, एक्स्ट्रा बाहर गया था नीचे आके क्लोजिंग दी थी, तो क्या मार्केट इस बार भी ये एक्स्ट्रा बाहर जाकर नीचे आकर क्लोजिंग देती है नहीं देती, हमें ये देखना पड़ेगा। अगर ऐसा कुछ होता है देन भाई नॉर्मली चीजें मार्केट ईएमए तक भी आ सकती है। इसमें कोई बहुत बड़ी चीज नहीं है, मार्केट है, मार्केट की मूवमेंट्स ऐसे ही होते हैं। और नॉर्मली चीज है, थर्ड फोर्थ वीक है तो अगेन और भी कुछ हो सकता है, बट हाँ ये लेवल का आप ध्यान रखना। और मैं तो ये रिकमेंड करूंगा अभी आप लोगों को, जो रियलिटी है जहाँ पैसा भी बचेगा, और मैंने खुद अपने आप में ये रूल लिख दिया कि बॉबी अब इन आगे आने वाले ये कितने दिन बचे हुए हैं, 24 हो गए ना, तो ये 6-7 दिन जितने भी हैं, ट्राई कर अपने लॉट साइज को कम से कम कर दी। जहाँ जो एक्चुअल लॉट खोलता था उसका 50 भी नहीं, उसका पॉइंट, उसका 25% ओपन करूंगा मैं। समझ पा रहे हो? जिस सेटअप में 1 लॉट ओपन करता था, आई थिंक अब उस सेटअप में 0.25 लॉट ओपन करूँ। समझे समझे नहीं समझेगी, है ना? जिस लॉट में अगर मैं 0.50 लॉट ओपन करता था जिस सेटअप्स में, मे बी वहां पे अब 0.15, 10 समथिंग ऐसे लॉट ओपन करूंगा। और वो रियलिटी है भाई, मैं क्यों फालतू में अपने अपने पैसों को बर्बाद करूं? सिंपल ही चीज है यार, अगर आप एक्चुअल रियल फंड्स में ट्रेड कर रहे हो देन आपको इस चीज के बारे में सोचना पड़ेगा। आपको सोचना पड़ेगा कि भाई कहाँ पे पैसा लगाना है, कहाँ पे नहीं लगाना है। जब मुझे पता है कि भाई मेरी बिक्री हो ही नहीं रही तो मैं फालतू में 100 आइटम लगा के क्यों रख दूं? जी। जब मुझे पता है सेल जीरो है, तो भाई उस जीरो सेल के हिसाब से मैं अपने सामान रखूंगा ना। सेल मेरी जीरो है, आइटम मैंने सारे बना दिए, तो फायदा नहीं है इस चीज का। ठीक है, तो वही मेरे को भी अपने माइंड में रखना पड़ेगा कि बॉबी अब थोड़ा सा लॉट्स कम, क्योंकि लास्ट के कुछ दिन बचे हुए हैं, इन लास्ट के कुछ दिनों को देख लेंगे आराम से, देन हो जाएगा। अब यहाँ पे अगर हम लोग देखें तो जिस हिसाब से मार्केट ने एक काफी अच्छा लाइक बॉटम से लो 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 हाई हाई मार्केट क्रिएट कर रही थी, उसके हिसाब से भाई अगर ये मार्केट फॉल कर ही रही है और एक सिंगल कैंडल हमने पढ़ा है कभी ट्रेंड चेंज नहीं कर सकती, इन केस अगर नीचे आती भी है 59 इन सब जोन के अराउंड, तो भाई मुझे लगता है कि ये मार्केट की फेब्रुअरी रिट्रेसमेंट काफी अच्छी हो सकती है। इस फेब्रुअरी रिट्रेसमेंट के बाद क्या पता मार्केट एक काफी अच्छा बुल मोमेंटम दे दे, ऐसा हो सकता है।
बट पास्ट में भी ऐसा हुआ था, हमें लगा था कि भाई ये एक बुल मूव है, ये रिट्रेसमेंट है, अब बुल मूव आएगा। बट वो बुल मूव भी आया था, बट उसने बुल मूव ने ट्रेंड कंटिन्यूशन लेकर यहाँ पे भी हमने सोचा था भैया ब्रेकआउट आएगा, रीटेस्ट होगा, बेयर प्लस डॉजी भी बनी थी, अब चांसेस से ऊपर जाने के, बट नहीं गई। स्ट्रॉन्ग डॉजिस की कंसोलिडेशन हुई थी, ऊपर जाने के चांसेस से, बट नहीं गई। मतलब पास में एक दो तीन चार चार बार मार्केट ने ऐसी उल्लू बना चुकी। अब ये पांचवी बार है, ठीक है। बट इस पांचवी बार में मुझे ये चीज लग रही थी कि यार इस बार जिस हिसाब से मार्केट ऊपर आई है वो डिफरेंट है, वो काफी डिफरेंट तरीका है। इस बार जब मार्केट ऊपर आई है ना, तो मतलब काफी अच्छी तरीके से मार्केट ने अपना लेवल शो करें। और अगर एक्चुअल में इसको और लिक्विडिटी की जरूरत पड़ी तो ये किसी भी हद तक जा सकती है, जो ये हद इसकी ये भी हो सकती है फर्दर इस ट्रेंड लाइन को टैप करने, जो कि 47 है। 47 का लेवल ब्रेक होते ही मतलब लोगों के माइंड में ये कि 50 का लेवल भी ब्रेक हो गया। समझ पाए नहीं समझ पाए? और 50 के लेवल ब्रेक होने के बाद भी फिर आप ये सोच सकते हो कि मार्केट काफी अच्छा बेरिशनेस दिखा सकती है, ऐसा लोगों को लगेगा। बट हाँ, मुझे लगता है ट्रेंड लाइन टैप होगी, कंसोलिडेशन की जोन में आ जाएगा। लेट्स सी कि यहाँ पे मार्केट कैसे रिएक्ट करती है, एंड देन एक बुल मूव। तो जितना भी है आई थिंक मैं सारा का सारा आफ्टर निफ्टी के बाद ही कुछ प्लान करूंगा। जो कोई भी स्विंग है उससे पहले अपने दिमाग से ये निकाल दूंगा कि मुझे कोई स्विंग ट्रेड प्लान करनी है। डन। और यहाँ पे अगर मैं देखूं तो मार्केट ने जिस हिसाब से ये स्ट्रक्चर बनाया, लाइक पैटर्न लिक्विडिटी का मतलब क्या होता है, जब कभी मार्केट हायर टाइम फ्रेम में रिट्रेसमेंट कर रही होती है तो लोअर टाइम फ्रेम में उस रिट्रेसमेंट को कराने के लिए मार्केट को रिवर्सल बनाना पड़ता है। अब मार्केट ने नो डाउट रिवर्सल बनाया, काफी अच्छा रिवर्सल बनाया, मार्केट नीचे आ रही है, मार्केट ने अपनी रिट्रेसमेंट भी काइंड ऑफ कर चुकी है। बट वेट है कि यहाँ पे कोई रिवर्सल बना है या नहीं बना। आप सबको पता है कि यहाँ से मैं अगर ये बोल दूंगा कि भैया एक कैंडल यहाँ से आसमान पहुंच जाएगी, तो आपको भी पता है ये ऐसे नहीं पहुंचेगी। बट यहाँ से एक कैंडल जरूर नीचे जरूर आ सकती है, क्योंकि प्रेशर ऑलरेडी बेयर है। जब मार्केट को उठना है, उठने के लिए स्ट्रक्चर चाहिए, और स्ट्रक्चर मार्केट ने इन सच अभी तो भाई कोई नहीं स्ट्रक्चर बनाया। और यहाँ पे स्ट्रक्चर बनाने के लिए मार्केट को टाइम लगेगा, और काफी टाइम लग सकता है। लाइक जिस हिसाब से मार्केट गिर रही है, जिस हिसाब से मार्केट गिर रही है, यहाँ पे मार्केट गिरे, फिर अगर यहाँ पे मार्केट थोड़ा सा भी लोअर हाई बनाती है, फिर अगेन थोड़ा उठती है, एंड देन अगेन लोअर हाई बनाती है, देन हम धीरे धीरे कुछ एक्सपेक्ट कर पाएंगे। और वो भी मैं एकदम से बहुत बड़ा स्विंग तो नहीं प्लान करूंगा अभी भी, क्योंकि मुझे अभी भी सेम ही डाउट है इसको लेकर कि भाई क्या मार्केट वैसा मूव देगी या नहीं देगी, और क्या मार्केट उस टाइप से स्ट्रक्चर क्रिएट करेगी नहीं करेगी। तो ये डाउट तो मुझे अभी भी है, तो इन चक्करों में तो नहीं पड़ूंगा अभी। तो लेट्स होप फॉर बेस्ट कि क्या रहता है और मार्केट किस टाइप से स्ट्रक्चर क्रिएट करती है। बाकी आप लोग मुझे अपने व्यूज बता सकते हो कि मेरा तो यहाँ पे व्यू बाइंग को लेकर तो अभी बिल्कुल नहीं है, चाहे कितने भी अच्छे सपोर्ट में, ये नो डाउट बहुत अच्छे सपोर्ट में, ठीक है, ये बहुत अच्छे सपोर्ट में है। बट इस बहुत अच्छे सपोर्ट में भी मैं बाई नहीं कर पा रहा हूँ, जस्ट बिकॉज कि मुझे ये पता है अगर इसको लिक्विडिटी लेनी पड़ी तो ये और भी नीचे। बट यहाँ से उठने के लिए इसको रिवर्सल चाहिए, तो हम रिवर्सल का वेट कर रहे हैं। अदरवाइज यहाँ पे हाथ लगाना बेवकूफी है। अब किसी किसी किसके क्या क्वेश्चन हैं, किसको क्या लगता है, आप लोग पहले अपने भी कुछ व्यू बता सकते हो, या कुछ भैया, नहीं? हाँ जी। अब जैसे कल मार्केट डाउन आई तो वो ट्रम्प के न्यूज की वजह से आई, टैरिफ की वजह से आई, राइट? अब जैसे अब वही चीज़ है कि अगर मैं बात बोलूं कि अब ट्रम्प की न्यूज़ टैरिफ की वजह से आना डाउन, अगर दिमाग को बिल्कुल हटा दूं और सीधी सीधी बात करूं, तो हम ये भी बोल सकते हैं ये ऑलरेडी लिक्विडिटी जोन था, ओपनिंग क्लोजिंग ट्रेंड कंटिन्यूशन, डन। ठीक है। और इसमें अगर इतनी बुलिश होती, ब्रेक कर देती, हर बार मार्केट का इसी जोन से रिजेक्शन था, ठीक है। ठीक है भैया। 4 आवर टाइम फ्रेम में आओगे, मार्केट ने स्ट्रॉन्ग कंसोलिडेशन कर दी थी, बट हाँ इतना फॉल नहीं एक्सपेक्ट किया था, नो डाउट इतना फॉल एक्सपेक्ट नहीं किया था, बट काफी अच्छा फॉल आ गया था उसके बाद। तो मैं ये बात बोलूंगा कि मार्केट ने ऑलरेडी यहाँ पे एक स्ट्रक्चर जब मार्केट क्रिएट कर ही रही थी, धीरे धीरे मार्केट लोगों को स्ट्रक्चर क्रिएट कर जाते हुए दिखाई रही थी। तो एंड मतलब आप ये समझ जाओ कि जो कोई भी मेजर न्यूज़ेस आते हैं, देखो मैंने तुम लोगों को कुछ टाइम पहले भी एक बात बोली थी, जो कोई भी मेजर न्यूज़ेस आते हैं वो न्यूज़ेस सोच समझ कर आते हैं। प्राइजेस को, अब अगर वॉर होगी, वॉर कभी भी जब गोल्ड का प्राइस बहुत टॉप में होगा तब नहीं होगी, क्योंकि टॉप प्राइस में वॉर होकर किसका फायदा हो? दिमाग लगाओ ना। टॉप प्राइस में
अगर गोल्ड का प्राइस टॉप में है, तब वहां पे वॉर होती है। देन वहां पे फायदा किसका होगा? किसी का नहीं होगा फायदा। वॉर में बड़े लोगों का फायदा कब होता है? जब जब वो लोग गोल्ड में पैसा लगा रहे होते हैं, ये कर रहे होते हैं, वो कर रहे होते हैं, क्योंकि ऐसा आपने जितनी भी वॉर देखे होंगे उन सब में गोल्ड का प्राइस बहुत डिप में होगा वॉर स्टार्ट होने से पहले, सो दैट ज्यादा से ज्यादा लोग गोल्ड को अच्छे प्राइस में परचेज कर पाए। जब उनको पता है कि भाई वॉर होने वाली है, तो वॉर होने से पहले अगर वो गोल्ड खरीद रहे हैं तो सस्ता ही तो होना चाहिए। वॉर से पहले गोल्ड का प्राइस ही महंगा है तो कोई सेंस ही नहीं बनता। तो मैंने तो अभी तक जितना भी देखा था तो वो होता है। और जब उसने टैरिफ लगाया, आप ये देख सकते हो कि उस टाइम पे गोल्ड का प्राइस किस लेवल में था? टॉप में था। टॉप में लगा के टैरिफ लगा, बॉटम में तो ना लगा होगा। तो ये भी तो है। मतलब काफी सारी चीजें, अगर मैं जिस जिस हिसाब से मैं फंडामेंटल्स को नहीं मानता तो मैं उसके हिसाब से बोल रहा हूँ कि मुझे तो ये लगा कि अगर मैं ढंग से एनालाइज करता तो मुझे लगता है कि हाँ थोड़ा बहुत तो फॉल करेगा, बट इतना फॉल करेगा फिर वो थोड़ा सा अनएक्सपेक्टेड हो गया। हाँ उसमें मैं कह सकता हूँ कि थोड़ा बहुत इसकी न्यूज़ का भी इम्पैक्ट पड़ गया होगा और न्यूज़ ने भी थोड़ा मार्केट में जान दे दी होगी। क्योंकि भैया वन डे के हिसाब से तो अभी नॉर्मल रिट्रेसमेंट ही है। यार वन डे के हिसाब से नॉर्मल रिट्रेसमेंट है, नो डाउट नॉर्मल रिट्रेसमेंट है, बट ये रिट्रेसमेंट होगी कितनी, ये नहीं। हाँ बस, हाँ जी हाँ जी। ये हमेशा हमारी ट्रेडिंग में एक सबसे बड़ी प्रॉब्लम रही है कि हमें नहीं पता कि कितना मार्केट रिट्रेस करने आएगी। रिट्रेसमेंट कैच करने में यही तो दिक्कत होती है। इससे पहले भी तो हम सेल मार रहे थे जस्ट टू रिट्रेस, कि मार्केट रिट्रेस करे फिर बाय करेंगे। उस दिन रिट्रेसमेंट नहीं करी, उस दिन स्ट्रेट अवे बुल मूव दिया। बट आज जब मार्केट नीचे गिरी है तो हमें नहीं पता कि भाई वो कितना रिट्रेस करने जाएगी। अगर मार्केट को अभी आप देखोगे तो अपने रिट्रेसमेंट जोन में है। 61% फिर रिट्रेसमेंट जोन के अराउंड घूम रहा है। ईएमए हमारी 56 में है, तो 56 तक भी इसका चांस बना तो 56 तक भी गिर सकता है। इसमें कोई बड़ी बात नहीं है। और इनफैक्ट ऐसी मार्केट में तो मैं सेलिंग ज्यादा प्रेफर करूंगा एज कम्पेयर टू बाइंग, क्योंकि मुझे पता है इतना भारी प्रेशर है। इतने भारी प्रेशर में एकदम से रॉकेट बनना तो मुश्किल है, बट एकदम से ऐसे गिरना तो बड़ा इजी है इसके लिए। और एकदम से अगर वो ऐसे आ भी जाएगी तो फिर वो हाई एंड देन लो हो जाएगा लो। वो, और वो लो हो जाएगा फिर और तगड़ा नीचे गिरेगा। क्यों? क्योंकि इसने हल्की सी बाइंग देनी, लोगों के माइंड में एक होप आ जाना कि भाई मार्केट ने तो उठना है, फिर वो और नीचे गिरेगी। वहां पे हमारा कॉन्सेप्ट भी लग जाएगा हाई लो एंड लो वाला। तो थोड़ा सा उस चीज के बारे में भी सोच लो। मैं एक सेटअप से रिलेटेड पूछना था, जो कल बनार में सेटअप बना था। ऊपर का? हाँ, ये सेल का मेरे को लगा कि 1930, मतलब 730 का अच्छा सेटअप था सेल का। ये जब रीटेस्ट हुआ था। हाँ जी, और प्लस एक तो 1 आर में नीचे थी और 4 आर में बहुत ज़्यादा दूर थी, तो आप जैसे कहते हो फोर जब ई में दूर होती है तो हम्म। प्राइस अट्रैक्ट करता है। मेरे को लगता हम्म। है अच्छा सेटअप है। भैया मैंने ये सेटअप लिया था, 480 पिप्स कैप्चर करी थी ऊपर से। काफी सही है। अब भैया आपको मैं स्क्रीनशॉट सेंड करता हूँ। ठीक है। मेन में था मेरे को क्या हो गया था, मेरे को ये था कि यार जिस हिसाब से वो ट्रेंड इसका चल रहा था और जिस हिसाब से पैटर्न बना था, तो मुझे ये चीज लग रही थी कि यार ज्यादा ज्यादा मार्केट रिट्रेस करेगी। और इस रिट्रेसमेंट के बाद क्या ही होगा, मार्केट लाइक 50 से 61, 61 से मार्केट ने बुल मूव भी दिया, है ना। 61 से मार्केट ने काफी अच्छा बुल मूव भी दिया, एंड बुल मूव के बाद चांसेस है कि हाँ कंटिन्यूशन क्या पता करते, बट हाँ नहीं करा इसने। कभी कभी आपके सेटअप्स भी आपके लिए अगेंस्ट चले जाते हैं, तो इट्स नॉर्मल पार्ट ऑफ गेम। बाकी यूरो का क्या लग रहा है तुम लोगों को? यूरो भी रेजिस्टेंस भैया यूरो में ट्रेड चल रही है। Euro myself, kind of head and shoulder. यूरो बाइंग बाइंग लग रहा है यूरो। हाँ भैया 80 पिप्स चल रहे हैं अभी यार रनिंग में। मेरे को भी बाइंग लग रहा है। क्योंकि जिस हिसाब से लो हाई 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 एंड अगेन यहाँ पे हाई, तो रिट्रेसमेंट मार्केट काफी अच्छा कर रही है। तो 4 आवर का 38 टैप करके भैया वहां से उठ रहा है। बट फिर एक बात, यहाँ पे जिस हिसाब से मार्केट बुल मूव दे रही है, तो यहाँ पे मार्केट अगेन जो कल की मार्केट की तरह, गोल्ड की मार्केट की तरह ये लेवल रेजिस्टेंस जी। तो थोड़ा इस चीज का ध्यान रख लेना कि भाई आज अबव में यहाँ पे भी ईएमए में, गोल्ड में भी कल 1 आवर में ईएमए थी टॉप में, और इन्हीं जोन से मार्केट में रिजेक्शन काफी अच्छी आई थी।
तो ये चीज आप देख सकते हो कि मार्केट यहाँ पे इस जोन में कैसे रिएक्ट करेगी। ये मार्केट के लिए रेजिस्टेंस पॉइंट हो सकता है क्योंकि मार्केट टॉप की जोन से रिजेक्शन ले रही है, और टॉप की जोन में आप ये देख सकते हो कल 4, 8, 12, तो मान लो 16 घंटे से मार्केट एक ही जोन में घूम रही है, और ये मार्केट का रेजिस्टेंस पॉइंट है, उसी रेजिस्टेंस पॉइंट के अराउंड कंसोलिडेशन कर रही है। देन क्या पता वो और हाई पे भी है, तो क्या पता वो और रिट्रेसमेंट, हाँ गोल्ड जैसा हो जाए कि वो रिट्रेसमेंट करने काफी आ जाए, तो ये चीज हो सकती है। क्योंकि कल गोल्ड में भी ऐसे ही कुछ स्ट्रक्चर बना था कि बॉटम से जब ऊपर रिट्रेसमेंट टैप करके आई थी ऊपर, बट वो एक जो नेकलाइन था जिसको बहुत टाइम से मार्केट से ब्रेक नहीं कर पाई थी, तो मार्केट ने उसी सपोर्ट को सपोर्ट बनाया था, एंड देन मार्केट ने मूव दिया था, तो थोड़ा उस चीज का ध्यान रख सकते हैं। वही तो बना दिया। और आया कल इतना घुमाने के बाद कैंडल बहुत नीचे था। मुझे जीपी जेपीवाई में एक काफी अच्छा सेटअप दिख रहा है डेली के परस्पेक्टिव से। जीपीवाई जी। जीपीवाई को देखें तो पहली चीज तो डेली में मेरे अकॉर्डिंग रिजेक्ट इसलिए हो गया क्योंकि इतनी स्ट्रॉन्ग कंसोलिडेशन हो रही है डेली में। जब डेली में इतनी स्ट्रॉन्ग कंसोलिडेशन हो रही है तो पहली चीज तो हायर टाइम फ्रेम के अकॉर्डिंग मेरे लिए तो रिजेक्ट हो चुका है। बट अगर मैं ये देखूं बॉटम से ट्रेंड, ओपनिंग क्लोजिंग ट्रेंड कंटिन्यूएशन, तो टॉप से भी काइंड ऑफ लिक्विडिटी, दोनों साइड की लिक्विडिटी है, ट्रेंड बुल है बट टॉप में भी है मार्केट में। फिर मैं 4 आवर में आ जाऊं तो 4 आवर में अगेन मैं बोलूं तो काफी अबव का हैवी कंसोलिडेशन। अगर आप लोग इसको देखोगे तो ये कंसोलिडेशन कोई नॉर्मल नहीं है, काफी हैवी कंसोलिडेशन की रेंज, एक रेंज में हैवी कंसोलिडेशन है। ईएमए साथ साथ चिपकते हुए आ रही है, अबव से रेजिस्टेंस प्रोवाइड करते हुए आ रही है, तो बट बॉटम से लो हाई हाई बन रहा है, अबव से रिजेक्शन हो रही है, ईएमए अबव से है, तो कह तो ये रहा है कि मार्केट फर्दर बेयर मूव दे सकती है और वो अनवांटेड कैंडल तक के मूवमेंट आप अगेन एक्सपेक्ट कर सकते हो। जी जी, अगर आप लोग प्राइस एक्शन देखोगे तो जितना मुझे लग रहा है कि देयर इज अ हाई चांसेस कि मार्केट फर्दर बेयर मूव दे सकती है। ये इसको मैं अभी के हिसाब से नहीं देख रहा था, मतलब कुछ कुछ टाइम में। लॉन्ग टर्म, हाँ जी, कुछ टाइम में अच्छा सेटअप बन जाएगा क्योंकि मेरे को 6 मंथ 12 मंथ में काफ़ी अच्छा दिख रहा था उसमें ना। लॉन्ग टर्म के हिसाब से तो ठीक है। फिर मैं मतलब करेंसी में भी मैं कोई लॉन्ग टर्म वाला फंडा देख नहीं रहा हूँ क्योंकि बहुत ज़्यादा टाइम एंड मेजर अप कर देता है ना वो चीज़ों को, इसलिए मैं करेंसी में ज़्यादा कोई ज़्यादा स्विंग देख नहीं रहा हूँ क्योंकि बहुत टाइम लगाता है, बहुत कंसोलिडेशन करता है और माइंड उतना मेजर अप हो जाता है पूरा का पूरा, बाकी चीज़ों में ध्यान नहीं रख पाता। अब जैसे कल कल मेरा ज़्यादा ज़्यादा मेरी एनर्जी ना ऑयल ने खींच दी, मैं गोल्ड को उस हिसाब से देख ही नहीं पाया। अगर होता तो मैं गोल्ड की डेली की ओपनिंग क्लोजिंग भी देखता, ठीक है, कंसोलिडेशन देखता, मैं काफी सारी चीजें देखता, बट लोअर मैं सारी चीजें देख लेता कल गोल्ड में, बट मेरी जितनी एनर्जी थी कल वो सारी ऑयल ने खींच ली थी। तो मेरा माइंड ना आधा ऑयल में चला गया था कि मैं बार बार ऑयल को देखते देखते कि ऑयल का क्या करना है, ऑयल का क्या करना है, क्योंकि ज्यादा टाइम भी हो गया था और मैंने एक एंट्री और ओपन करी थी कल ऑयल में कि भाई अब तो ये डिप पॉइंट है, अब तो यहाँ से उठेगा, तो काफी ज्यादा मेजड अप कर दिया था ऑयल ने, तो इसलिए ऑयल की वजह से मेरे को कल गोल्ड में दिक्कत हुई। मैं ये बात बोलूंगा कि एक पॉइंट में जब दो ट्रेड्स रनिंग होती हैं और फिर क्या होता है, आप अपना उस सेटअप में बेस्ट ही नहीं दे पाते हो। जैसे मैं कल अपने उस सेटअप में बेस्ट नहीं दे पाया, चाहता तो मैं, कल मैंने डिस्कस भी किया था कि ये जो मेजर सपोर्ट है 20 का, उसको मार्केट ने इतना अच्छा सपोर्ट बनाया है, तो अगर वो ब्रेकआउट हुआ है तो टिक भी यही होगा। समझ पा रहे हो? क्योंकि अगर ये लेवल ब्रेक नहीं हुआ तो ये क्या होगा, फॉल एंड रीटेस्ट, ईएमए भी वहीं पे थी, और मैं अगर ऑयल में नहीं बैठा होता ये फॉल एंड रिट्रेसमेंट कंसिडर करता, क्योंकि अबव से तो हाई हाई एंड लो ही तो बना, ईएमए अबव से आ गया, तो ये तो हम मेरे लिए काफी अच्छा एक सेलिंग का सेटअप होता जो कि मैं यहाँ तक भी एक्सपेक्ट कर सकता था। ना करके 3400 तो मान ही लो, वो 3400 तो मान ही लो, इतना तो मैं सोचता ही सोचता, बट वो मैं क्यों नहीं सोच पाया, क्योंकि एक पल को मेरे को ऑयल भी देखना पड़ रहा था, फिर एक पल को मुझे गोल्ड भी देखना पड़ रहा था, तो एक टाइम पे अब हर किसी के अपने अपने एजेस होते हैं। अब मेरा जो मैं समझ पा रहा हूँ बाय द टाइम एक पॉइंट में दो दो सेटअप्स देखना, फिर दोनों सेटअप्स को प्लान करना, वो मेरे लिए ज्यादा बेटर नहीं है। इवन मैं अगर एक टाइम पे एक पेयर देखूं और ढंग से देखूं तो उसके हर एक पॉइंट को समझ पाऊंगा। और मार्केट में एक चीज समझ जाना, मार्केट में फ्लेक्सिबिलिटी क्यों इंपॉर्टेंट है,
इस चीज को समझना। कल मार्केट ने आपको यहाँ पे पहले आपको अच्छी एंट्रीज दी, यहाँ पे मार्केट ने हमने एंट्रीज ली, यहाँ पे क्लोज करा, अगेन एंट्री ली, यहाँ पे मौका दिया मार्केट ने क्लोज करने का, बट यहाँ पे क्लोज नहीं करा। फ्लेक्सिबिलिटी क्यों इंपॉर्टेंट है? यहाँ से अबव से हमने जब फिब लगाई थी, दिख गया कि 61% रिट्रेसमेंट हुआ है, बट स्टिल कांट बी एबल टू क्लोज। डन। हाँ। मार्केट डाउन आ चुकी है, ब्रेकआउट हो गया, अब रीटेस्ट कर रही है। आपको पता लगना चाहिए हाई हाई एंड लो, ईएमए अबव से आ चुकी है, स्टिल देयर इज अ चांसेस कि एग्जिट करो। माइंड बायस्ड, समझ पा रहे हो? एक बायस्ड माइंड को ठीक करने के लिए आप, एक ही चीज है जो मैं खुद करता हूँ अप्लाई, और खुद ये चीज मैं ट्राई कर भी रहा हूँ, वो ये कि अपने सेटअप के साथ ना बिल्कुल अटैच मत हो। और अटैच कब नहीं होगे? जब लॉट साइज आपका बड़ा नहीं हो। जब आपका लॉट साइज आपके लेवल से काफी बड़ा होगा ना, उस टाइम पे आप ना मार्केट के साथ काफी ज्यादा इमोशनली अटैच हो जाओगे। बट जब लॉट साइज ज्यादा बड़ा नहीं होगा, देन आई डोंट थिंक कि आप इमोशनली अटैच हो सकते हो। फिर क्या होगा? आप में बहुत अच्छी फ्लेक्सिबिलिटी होगी, आपको लग रहा है तो आप एग्जिट करो। और मैंने कल भी तुम लोगों को एक बात बोली थी कि ट्राई करो कि अगर आपको अपनी फ्लेक्सिबिलिटी के ऊपर इंप्रूवमेंट करनी है, और कैसे अपनी फ्लेक्सिबिलिटी के ऊपर इंप्रूवमेंट कर सकते हो, तो उसके लिए ये है, ट्रेड लेते समय अपनी कॉपी में जनरल लिख लो। तुमने लिख दिया कि अगर, जैसे मैंने कल बोला था कि अगर वो 20 के जोन को मार्केट टैप करती है और उसको ब्रेक नहीं कर पाती, तो वहां से मार्केट में रिजेक्शन काफी अच्छा आ सकता है। तो अगर कॉपी में लिख रखा है ऑलरेडी कि 20 के जोन को अगर मार्केट ब्रेक नहीं कर पाती, लो बनाती, तो वहां पे एग्जिट कर देती, तो उस समय तुम्हें सिर्फ अपनी कॉपी की सुननी है। जो तुमने जनरल लिखा है ना, तुम्हें सिर्फ उसकी सुननी है, तुम्हें अपने दिमाग की नहीं सुननी। क्यों? क्योंकि दिमाग तो ट्रेड के साथ जुड़ा हुआ है, बट नोटबुक तो ना ट्रेड के साथ जुड़ी हुई है, क्योंकि नोटबुक में जो आपने लिखा था वो इमोशंस को बीच में ना लाकर लिखा था। क्लियर बात है नहीं? तो ट्राई करो जितना ज्यादा से ज्यादा हो सकता है कि अपनी नोटबुक में वो चीजें लिखो जो तुम्हें करनी है, सो दैट माइंड की इन्वॉल्वमेंट ही ना हो बीच में। एक बार लिख दिया नोटबुक में कि भाई मैं इस पॉइंट में ऐसे ऐसे करूंगा, ऐसे ऐसे निकलूंगा, तो निकल जाओ। नो डाउट कभी कभी गलतियां भी होंगी, कभी कभी लगेगा कि यार शिट यार नहीं करना चाहिए था, बट एट द एंड अगर मैं लॉन्ग टर्म की बात करूं, देन आप प्रॉफिटेबल रहोगे। इसमें कौन कौन एग्री करता है? क्या लगता है कि क्या ये सारी चीजें, ये प्रॉब्लम्स आप सबके साथ होती है या नहीं? बताओ। होती है भी। होती है। एक्चुअली यस्टरडे भी भैया मेरे को एक उधर ही आपके इधर ही डाउट था, मैं वहां पे इतनी बेरिश प्लस डोजी देख के मतलब बाय में बैठा था ठीक है। 0.5 के उधर, मेरा ऐसे लीड हो गया 1 आवर में। हाँ। जरा भैया चार्ट खोलते हो गया? बताओ बताओ, तुम बोलो। 1 आवर में जब 6:30 के बाद में हमने नीचे से फीब लगाई 1 आवर में, हम्म। तो 0.5 के ऊपर क्लोजिंग मिली थी ये वाली, यस, और वीक भी बहुत अच्छी थी, और ऊपर की कैंडल भैया। हाँ ये हम्म। तो मेरा कंफ्यूजन वही हुआ कि ये सब स्ट्रक्चर नहीं बन रहा था भैया छोटे टाइम फ्रेम में, लेकिन इतनी बेरिश प्लस डोजी और वीक था, तो और 0.5 का लेवल आ रहा था, हम्म। और लिक्विडिटी भी अच्छी ली थी भैया इस वजह से। तो ये मेरा सेटअप करेक्ट था या रॉन्ग था भैया? तो, मार्केट से नीचे गई ना, हाँ वो तो है। बस समझ जाओ गलती थी। मेरे को एक एक गलती 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 भैया मेरे। गलती जो जो मैं समझ पाया हूँ अपनी गलती, वो ये है कि अगर मैं डेली देखता, ओके। डेली की बैक टू बैक रेसिंस, मैंने आई थिंक, मुझे जहां तक याद आ रहा है, मैंने कल एक बात बोली थी, यहाँ पे भी हम इसको रेसिन चेक कर रहे थे कल, परसों। बट मैंने कल ये बात बोली थी कि ये वाला रेसिन इस वाले रेसिन से काफी स्ट्रांग है। स्ट्रॉन्ग है, यस भैया, अगर बोले याद तो। होगा तो, क्यों? क्योंकि मैंने बोला था बैक टू बैक मार्केट के लेवल्स। तो जब मेरे माइंड में ऑलरेडी था कि ये लेवल इस लेवल से ज्यादा स्ट्रॉन्ग है, जब मैंने इस लेवल के लिए सेलिंग प्लान कर ली, इस लेवल के लिए तो मैं क्यों नहीं करता? समझ पाए? उसके बाद जब मैंने ये चीज नोटिस करी कि वीकली टाइम फ्रेम में मार्केट ने अगर वीकली को ढंग से और देखता, तो वीकली टाइम फ्रेम का ये ओपनिंग क्लोजिंग, डेली टाइम फ्रेम का रेजिस्टेंस, वीकली का ओपनिंग क्लोजिंग, डेली का रेजिस्टेंस, डेली ने एक स्ट्रॉन्ग बाइंग दिखाई, बट उसने रेजिस्टेंस ब्रेक नहीं करा। 4 आवर टाइम फ्रेम में आओगे, मार्केट ने क्या करा? मार्केट का ये हाई था, एक स्ट्रॉन्ग बुल कैंडल है। अगर तुम ऐसे सेटअप देखोगे तो पास्ट में ऐसे सेटअप बहुत हो रखे हैं कि अगर ये हाई है, स्ट्रॉन्ग बाइंग आई, बट उस स्ट्रॉन्ग बाइंग ने हाई नहीं बनाया, लो बनाया। तो ये हाई एंड देन ये लो, मार्केट गई नीचे, नीचे जाते समय मार्केट ने हाई की लिक्विडिटी भी ली, ये अगेन
क्लोजिंग बेयर दी, जिसने अगेन आपको होप दे दिया। 1 आवर टाइम फ्रेम में आओगे तो ईएमए का भी ब्रेकआउट दे दिया, इम्पल्सिव ईएमए का भी ब्रेकआउट दे दिया। और फिर अगर आप और लोअर टाइम फ्रेम में आओगे 30 मिनट्स टाइम फ्रेम में, देन ईएमए यहाँ पे अगेन ऊपर हेड एंड शोल्डर का स्ट्रक्चर बनता हुआ। तो अगर यहाँ पे नहीं भी एंटर करते ब्रेकआउट के बाद रीटेस्ट जो, आई थिंक इससे बेस्ट नहीं था कुछ। रीटेस्ट वाला जोन काफी सही था, मतलब मैं तो ये कंसिडर करता हूँ कि रीटेस्ट वाला जोन काफी ज्यादा बेटर था। लेट्स सी अब आगे क्या रहता है। ये तो ठीक था, बस ये चीज भैया थी। हाँ जी। भैया ये जैसे फोर अभी आपने कोड खोला था ना, हाँ हाँ एक हाँ, ओपन करना। बताओ बताओ, तुम बोलो। भैया जो ऊपर जैसे आपने एक चीज नोटिस करी होगी, 5 मिनट से लेके 1 आवर तक की ईएमए एक ही जगह पे रुक जाती ठीक है। है ना, ऊपर की तरफ। और 4 आवर नीचे होता है, बहुत दूर होता है 4 आवर 1 आवर से। ये जैसे ऊपर आप एक सेकंड इसको छोटे टाइम फ्रेम पे करना, 30 मिनट पे ऊपर। जो आपने देखा होगा अभी ऊपर अटक चुकी है सब ईएमए, जब नीचे का नहीं बना होगा ये स्ट्रक्चर, सिर्फ ऊपर का बन रहा है हेड एंड शोल्डर। मतलब कहना क्या चाहते हो? भैया हेड एंड शोल्डर बन रहा है ऊपर, 15 नीचे जाने के वहाँ लिए कह रहे हो, वहां पे वहाँ पे नीचे सब के लिए? वहाँ पे सब ईएमए ना रुक चुकी है, मतलब लाइक एक ही जगह पे 5 मिनट 15 मिनट 3 घंटा 1 घंटा, सॉरी आधा घंटा 1 घंटा। और ठीक है, 4 आवर की ईएमए नीचे थी। उस टाइम पे नीचे थी। हाँ, और बाकी सब ईएमए ऊपर थी एक ही जगह पे। ठीक है। सर भैया मैंने ये सेटअप बहुत बार देखा है, ऑलमोस्ट मोस्टली टाइम वर्क करता है कि ईएमए ऊपर होती है, ऊपर प्रेशर बनाती है बहुत, और पूरे 4 आवर पे आता है नीचे। ठीक है, मैं समझ गया। लाइक मैग्नेट आपने भी सिखाया था ये वाला। हम्म। भैया नहीं, मैं मैंने समझ इसको भी। गया। हाँ भैया। ये वाला जो पॉइंट है कि जैसे क्या होता है जब कभी हायर टाइम फ्रेम की आपकी मार्केट है, आप अपने मार्केट को हायर टाइम फ्रेम के अकॉर्डिंग देख रहे हो। ठीक है, जब आप मार्केट को जैसे हायर टाइम फ्रेम के अकॉर्डिंग देख रहे हो ना, तो हायर टाइम फ्रेम में क्या होता है, मार्केट को जैसे 4 आवर में देख रहे हो मोस्ट ऑफ द टाइम, जब जब मार्केट मूव करती है ना, तो वो ईएमए के साथ मूव करना ज्यादा प्रेफर करते हैं। कुछ टाइम जब ज्यादा टाइम हो जाता है, जब ईएमए काफी दूर होती है और मार्केट टैप नहीं कर रही होती, तो मार्केट ट्राई करते हैं एक बार टैप करके आए, फिर उसके बाद वो मोमेंटम अपना जनरेट करे। तो ऐसा बहुत बार हुआ है कि मार्केट ने अपना अच्छा खासा चल रही होती है, लेकिन अच्छा खासा चल रही है, बहुत टाइम हो गया ईएमए टैप ने भी सीधे गिरी, ईएमए टैप मार दिया। ठीक है, काफी टाइम अच्छा चल रहा होता है, चल रहा होता है, ईएमए दूर होती है, वो आ जाता है, ले ईएमए पकड़ लिया। समझ पा रहे हो? जैसे ये है, काफी अच्छा जा रहा है, जा रहा है, ईएमए पकड़ा। ओके, ये गया। ठीक है, ये अच्छा जा रहा है, काफी टाइम हो गया ईएमए दूर है, एक टाइम बना ही लेती है कि जा आज तो ईएमए पकड़ के रहूंगी। और जब ये ईएमए पकड़ने जाती है उस पर्टिकुलर पॉइंट में, लोअर टाइम फ्रेम में सारी ईएमए इसको सेलिंग प्रोवाइड कर रही होती है, या जब वो बाइंग की बात होती है तब उसमें अलग सीन होता है। जैसे आप यहाँ पे देख सकते हो, ये जो जोन है जहाँ पे मार्केट को ईएमए के पास जाना पड़ा, ईएमए इस पॉइंट में था, तो मार्केट में ईएमए आ गई थी अबव में रेजिस्टेंस प्रोवाइड करने। अबव से प्रोवाइड करना स्टार्ट कर देता, मतलब अगर तुम लोग ऐसे नोटिस करोगे देन तुम्हें काफ़ी चीज़ें नई पता लग जाएंगी कि हाँ भैया मार्केट ऐसे करके वर्क करती है, या ऐसे करके चीज़ें शो करती है। तो इससे तुम्हें एक थोड़ा बहुत आइडिया हो जाएगा, तुम्हें क्लियरिटी मिल जाएगी कि मार्केट कैसे वर्क करती है। ठीक है। हम्म। मेरे माइंड में अभी भी ये है कि भाई मार्केट इस ईएमए का, इस ईएमए को कैसे रिस्पेक्ट करेगी, ये देखना है। चेक करने का ये ईएमए इम्पोर्टेंट है कि इस ईएमए को मार्केट कैसे आएगी, क्योंकि ये कल वाली क्लास में अगर डिस्कस किया था तो ये बोला था कि एक विक जो स्ट्रॉन्ग रिजेक्ट हुई एक पॉइंट से, वो क्यों हुई है, कुछ तो होगा इस पॉइंट। अगर इसी पॉइंट को मैं लोअर टाइम फ्रेम में जाकर देखूं तो कहीं ना कहीं
मार्केट का एक मेजर रिजेक्शन जोन था ये। जी, आप इसके और लोअर टाइम में आओ, आपको पता लग रहा है कि भाई मार्केट का मेजर इतनी बुलिश होती, ब्रेक करती एंड देन वहां से मार्केट गिरी। तो सेम जो चीज है ना, वो मार्केट अभी इसी जोन में अप्लाई कर रही है, और मार्केट इसी जोन में पास्ट में रिजेक्शन हुई थी, ब्रेकआउट हो गया था, और अगेन अगर आप अभी देखोगे मार्केट को, तो इसी जोन में मार्केट कंसोलिडेट कर रही है। ठीक है, जब मार्केट इस जोन में कंसोलिडेट कर रही है, तो अब से जो प्रेशर है वो ब्रेकआउट हुआ है, वो रीटेस्ट, और वो रीटेस्ट के बाद काफी चांसेस हो सकते हैं कि वो नीचे गिरे। डन। बट एक चीज अभी समझा देता हूँ, ट्रेड मत करना भाई, आज बच जाना। ठीक है, न्यूयॉर्क सेशन भी है, और न्यूयॉर्क सेशन में तो आज न्यूज भी है, तो थोड़ा अपने, क्योंकि क्या होगा ना, जितना ज्यादा तुम प्रॉफिट में रहते हो उतना ज्यादा तुम्हारा माइंड बहुत अच्छा रहता है। ठीक है, बट जब तुम्हारे सेटअप्स वर्क करना ना लग जाए ना, देन तुम अपने पे सेल्फ डाउट करते। सो इट्स बेटर, जब तुम्हें पता है कि मार्केट ही एकदम रद्दी हो रखी है, तो अपने आप पे सेल्फ डाउट ही क्यों करना। बट अगर तुम जबरदस्ती कूद जाओगे तो सेल्फ डाउट हो ही जाएगा। और आज अगेन भाई तुम ये देख लो, यूरो की बैक टू बैक न्यूज़ है। ठीक है, जीबीपी की न्यूज़ है, फिर आपकी यूरो की फिर न्यूज़ है, फिर यूएसडी की पीएमआई है। डन है। तो भाई काफी न्यूज़ है मार्केट में, और अगर आप ये देख लो कि यूरो में न्यूज़ हैं, तो यूरो यूएसडी का पेयर इम्पैक्ट होगा ही होगा। जीबीपी में न्यूज़ है तो जीबीपी यूएसडी का पेयर इम्पैक्ट होगा ही होगा। तो अगर कहीं ना कहीं यूरो की न्यूज़ से नॉर्मल चीजें, यूएसडी के पेयर भी इम्पैक्ट होंगे ही होंगे, बट ज्यादा नहीं होते, थोड़े बहुत ही होते हैं, ज्यादा तो मैं नहीं बोलूंगा, बट हाँ थोड़े बहुत इम्पैक्ट हो सकते हैं। ये महीने में गोल्ड में मतलब कितने बेस्ट सेटअप्स सिर्फ टारगेट करने चाहिए? आई थिंक 2 से 3। हाँ, इतने मिल जाते हैं, 2 से 3, मतलब एक सीपीआई के अराउंड, हम्म। और एक एफएमसी के अराउंड, अगर एफएमसी है तो उसके अराउंड मिल जाएंगी। अदरवाइज एक नॉर्मल, वैसे मतलब 3-4 सेटअप्स गोल्ड के पूरे महीने में क्वालिटी वाले मिल जाते हैं। और अगर मैं तो तुम सबको यही रिकमेंड करूंगा कि जब तक प्रैक्टिस कर रहे हो, रेगुलर बेसिस में करो, फिर एक टाइम ऐसा आ जाएगा जब ट्राई करना कि भाई पूरे महीने में गोल्ड के सिर्फ तुम टॉप्स एंड बॉटम्स फाइंड कर रहे हो, और उस टॉप्स एंड बॉटम्स फाइंड करने में तुम्हें काफी अच्छे सेटअप्स एंड जोन्स मिल सकते हैं। लाइक अगर हम लोग यहाँ पे देखते हैं, तुम्हारा लास्ट लास्ट मंथ, ये हमारा हो गया जुलाई, जून के मंथ में अगर तुम देखो, अगर जून के मंथ में देखोगे जब मार्केट की स्टार्टिंग हुई है, ये एनएफपी आई होगी तुम्हारी जून के टाइम पे। फ्राइडे को मार्केट ने फॉल करा, मंडे को मार्केट ने स्ट्रक्चर बनाया, डिप में मिली, पूरा बुल मूव आया। तो एक सेटअप तो यही हो गया पूरा, जो उसमें काफी अच्छी स्विंग मिली। ठीक है, फिर टॉप के बाद फिर आप ये देख लो कि उस पूरे महीने में क्या हुआ। ये कोई यहाँ पे कोई स्ट्रक्चर नहीं है, इंसर्च तो कोई स्ट्रक्चर नहीं बना ना, सीधे गिरी है। ईएमए में आ गई, फिर कंसोलिडेशन हो गई, जहाँ पे तुम्हारे पैसे फंसते कंसोलिडेशन में। फिर तुम यहाँ पे देखोगे 20 तारीख को इंसर्च, अगेन कुछ खास पता नहीं लग रहा। अगर तुम क्वालिटी फाइंड करने जाओगे, देन तुम्हें यहाँ पे कुछ नहीं दिखेगा, अनटिल अनलेस तुम्हें यहाँ पे एक रिट्रेसमेंट दिखेगी। अगर ये देख लोगे, तो पूरे महीने में क्वालिटी की बात करोगे, तो ये एक फिर रिट्रेसमेंट का सेटअप मिलेगा, जहाँ पे तुम्हारी डॉजेस बनी है, ईएमए अब से रेजिस्टेंस से कर रही है, ये तुम्हें एक सेटअप मिलेगा जहाँ पे तुम्हें सेलिंग लग रही है। इसके अलावा इस सेटअप और इस सेटअप के अलावा तुम्हें कहीं भी कोई और सेटअप दिख रहे हैं तो मुझे ये बता दो। ये एक जैसे क्वालिटी, मैं अगर बात बोलूँ कि क्वालिटी सेटअप के ऊपर अगर हम बात करें, वैसे तो सेटअप्स तो बतेरे दिख जाएंगे, ऐसे तो वो नहीं है कि सेटअप दिखेंगे नहीं, अगर आप बनाने बैठोगे तो 100 सेटअप्स दिख जाएंगे यहाँ पे तो। बट मुझे बस ये बताओ, पूरा महीना यहाँ पे खत्म हो गया 30 तारीख, अब इस क्या पूरे 19 को महीने में, एफओएमसी थी? पूरे 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 इस जोन में तुम ये बताओ कि परफेक्ट स्ट्रक्चर्स तुम्हें एक ये और एक ये जोन्स मिलेंगे। इसके अलावा तो मुझे नहीं लगता कि कोई काफी अच्छे जोन स्ट्रक्चर्स मिलेंगे। बताओ, दिख रहा है नहीं दिख रहा?
हाँ भैया मैं कह रहा था जैसे जो पहला आपने सेटअप बताया पहला स्विंग का, तो उसमें एक तो आपका स्विंग चलता है 4 आवर का। कुछ हम्म सेटअप जो होते हैं वो 1 आवर 30 मिनट में वन ऑफ द बेस्ट मिलते हैं इसी के बीच में, हम्म कंटिन्यूशन वाले। नहीं देखो वही डिपेंड करता है ना, अब या तो भाई तुम टोटली स्विंग में स्विच हो जाओ या तो तुम इंट्राडे में हो जाओ। मेन क्या है, तुम जब बात यही कर रहे हो कि भैया क्वालिटी सेटअप, तो मैं क्वालिटी सेटअप हाई टाइम फ्रेम को ही कहूंगा, लोअर टाइम फ्रेम को नहीं कहूंगा। लोअर टाइम फ्रेम में कभी भी कोई भी लोअर टाइम फ्रेम के सेटअप्स को मैं क्वालिटी सेटअप्स कंसिडर करूंगा ही नहीं। मैं हायर टाइम फ्रेम के सेटअप्स को क्वालिटी सेटअप कंसिडर करूंगा अगर तुम क्वालिटी सेटअप्स की बात करो। बट अगर तुम ये कह रहे हो कि भैया इंट्राडे करना है क्या लोअर टाइम फ्रेम देख देन व्हाई नॉट, इंट्राडे में बैठो, लोअर टाइम फ्रेम में क्यों नहीं दिखेगा, कुछ ना कुछ तो दिखते रहेगा। बट अगर तुम ये सोच रहे हो कि भैया पूरे टाइम पे सिर्फ और सिर्फ शांति से बैठकर ट्रेड करना है, तो अब यही चीज बैक टेस्ट कर लो। अब जैसे मान लो मैं मई में आ जाता हूँ, मई के महीने में आ जाता हूँ, मई के महीने में मुझे क्या दिख रहा है। अभी तो चलो ठीक है, नो डाउट बैक टेस्टिंग में काफी सारी चीजें अच्छी दिखती हैं, है ना, बैक टेस्टिंग में काफी सारी चीजें अच्छी दिखती हैं। बट अगर मैं फिर भी अगर क्लियर करूँ तो ये आपका फर्स्ट ऑफ में, सेकंड ऑफ में को एनएफपी, एनएफपी के बाद मार्केट डाउन आई, डाउन आने के बाद मार्केट में एक तो कंटिन्यूशन आई गया मंडे। अगर आप देखोगे मंडे को एक कंटिन्यूशन तो आई गया पूरा, कि मार्केट में डबल बॉटम बना था। ये इतना बड़ा पैटर्न बना था हेड एंड शोल्डर, हायर टाइम फ्रेम की क्या करने के लिए बना होगा, रिट्रेसमेंट। और जब रिट्रेसमेंट पॉइंट पे बना तो मार्केट ने छोटा सा भी डबल बॉटम बनाया, वहां से मार्केट ने मोमेंटम दे दी। ठीक है। एंड उसके बाद ईएमए जब नीचे आ जाती है, टॉप में आ जाती है, रेजिस्टेंस प्रोवाइड कर रही होती है, अबव से हाई, लो, लो एंड लो। इस लो में हायर लो 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 तो है, बट साथ साथ ईएमए भी है। तो इसमें ज्यादा आपको श्योरिटी मिल जाती है, कंफर्मेशन इसमें ज्यादा मिल जाती है। तो अब यहाँ पे देखोगे तो मार्केट ने काफी अच्छा फॉल दिया। अगर आप फिप फिप के बिहाफ में देखोगे, ठीक है, आप लोग फिप के बिहाफ में देखोगे तो काफी अच्छा आपको यहाँ पे लेवल्स मिले। क्या अगर आप वो डिपेंड करते एंड उसके बाद यहाँ पे एक इन्वर्टेड हेड एंड शोल्डर दिखा, देखोगे ये लो, लो, लो एंड देन हाई। एक ईएमए का जब मार्केट ने सपोर्ट ले लिया, देन आई थिंक तुम्हें ज्यादा कंफर्मेशन हो जाएगी। और जब ज्यादा कंफर्मेशन हो जाएगी, यहाँ से भी ले सकते हो, यहाँ से भी ले सकते हो। देन आपकी पूरे महीने में, इस पूरे महीने में अगर मान लो ये सेटअप ले पाते तो ठीक था, नहीं ले पाते तो इस फॉल एंड रिट्रेसमेंट के बाद ले लेते, ये नहीं ले पाते तो ये बनता। तो ओवरऑल तुम देख रहे हो तो यहाँ पे भी 2 से 3 सेटअप ही तो बने। और इन सारे सेटअप्स में क्या बना है, पैटर्न, फिब रिट्रेसमेंट, पैटर्न, फिब रिट्रेसमेंट। इसके अलावा तो हम कोई और रॉकेट साइंस तो देख ही नहीं दे। पैटर्न एंड फिब रिट्रेसमेंट के अलावा और कोई चीज सुना नोटिस कर रहे हैं हम लोग यहाँ पे। अब यहाँ पे आप अगले महीने में आ जाओ, अब ऐसे करके तुम लोग खाली बैठकर ये चेक तो करो कि तुम्हारे लिए क्या फेवर कर रहा है। अगर तुम क्वालिटी सेटअप्स में जाना प्रेफर करोगे तो क्या करोगे। अब जैसे ये एनएफपी है, एनएफपी मार्केट ने फॉल किया, मंडे को मार्केट यहाँ पे आई, कंसोलिडेशन सॉल्यूशन करा एंड यहाँ पे स्ट्रक्चर क्रिएट करा, स्ट्रक्चर के बिहाफ में तो बाइंग मोमेंटम आया, डन। उसके बाद ये अगेन एक बुल, और ये क्या आया, रिट्रेसमेंट। ईएमए मार्केट ने टैप करी, अब इस ईएमए के टैप होने के बाद मार्केट ने एक अगेन बुल एंड रिट्रेसमेंट का सेटअप दिया। 2 सेटअप ये हो गए। इस 2 सेटअप के बाद तुम ये बता दो कि उसके बाद कोई क्वालिटी सेटअप मिल रहा है तुम्हें, फिर तो कंसोलिडेशन देगी। तो अगेन अगर तुम देखोगे तो जो मार्केट की हर महीने के जोन्स हैं, उस हर महीने के जोन्स में आपके पास कुछ क्वालिटी सेटअप्स ही हैं, जिन क्वालिटी सेटअप्स को अगर आप प्लान करोगे तो आप अच्छा खासा कर सकते हो। अब देखो उन्हीं क्वालिटी सेटअप्स में या तो दो उनमें थोड़े से लॉसेज होंगे, थोड़े से में प्रॉफिट होंगे, बट रिस्क रिवॉर्ड काफी अच्छा होगा, तो तुम लोग ओवरऑल नेट प्रॉफिट में ही रहोगे। अब एनएफपी ये रही फ्राइडे को, अब आपको ये पता लगे एनएफपी की बाद ही पहली शुरुआत तो वो करनी है। अब पहली शुरुआत जब एनएफपी की बात कर रहे हो तो यहाँ पे तुम ये समझो मार्केट में डिप में था, डिप के बाद मार्केट ने कंटिन्यूशन काफी अच्छा दी, अगर तुम होल्डिंग के ऊपर सोच रहे हो, और काफी अच्छा है। उसके बाद मैं नहीं बोलूंगा कुछ अच्छा खासा रिट्रेसमेंट आया उसके बाद। हाँ जरूर, यहाँ पे अगर आप लोग देखोगे ये हेड एंड शोल्डर बना है। अब इतना तो तुम्हें पता लग गया कि कहीं भी कोई भी कैसा भी हेड एंड शोल्डर बन रहा है तो तुम्हें उसको किस वे में देखना है। भैया मैं कह रहा था जो इसके बीच जो स्विंग चल देखिए रहे हैं। आप लोग यहाँ पे ये चीज नोटिस करो कि मार्च का मंथ है, मार्च के मंथ में अगर आप लोग यहाँ पे ये देखोगे ये हेड एंड शोल्डर टाइप का स्ट्रक्चर बनेगा, ठीक है। अब जब ये हेड एंड शोल्डर टाइप का स्ट्रक्चर बना है यहाँ पे, आप इस चीज को देखोगे तो आपको कहीं ना कहीं पता लग जाएगा यार हायर टाइम फ्रेम की तो ये क्या होगी, रिट्रेसमेंट। आप लोग फिब लगाओगे तो आपको पता लग जाएगा कि ये सारी की सारी मार्केट किस जोन में रुक रही है। 61% रिट्रेसमेंट में आपके पास 2 पैटर्न बन गए, कल ही तुम लोगों ने पढ़ रखा था। एक अबव से आपका डबल टॉप बना था, एक बॉटम में डबल बॉटम बना था। तो आपको पता था जो ट्रेंड के साथ था वो फेवर में चला गया। कल परसों ऐसे ही तो हुआ था जिसमें हम फंसे थे, हम बस वेट कर रहे थे लो लो एंड देन हाई का, हाई बना, यहाँ पे मार्केट ने स्विच करा। अब यहाँ पे अगेन अगर आप देखोगे तो आपको लेट
लास्ट वीक में के अराउंड में मिला ये सेटअप। अब उसमें अगर आप हाई तक भी रखते इतना, स्टिल आपको इस मंथ में 2 सेटअप्स मिले। That's it. अगर आप क्वालिटी के ऊपर जाओगे, और क्वालिटी आप क्या जा रहे हो, सिर्फ और सिर्फ फिब में जा रहे हो। अब बताओ भाई, वो क्या कह रहा था? मैं कह रहा था भैया स्विंग काफ़ी अच्छे बनते हैं इसमें, बट मैं जो मैंने नोटिस करा है कि 1 आवर में इसी स्विंग के अंदर भी सेटअप्स बनते हैं। तो क्या करना उन स्विंग स्विंग के अंदर के सेटअप्स में, एक बात समझना, हम अपने पीस ऑफ माइंड के ऊपर बात कर रहे हैं कि हम अपने माइंड को शांत कैसे सकते हैं। हम उन चीजों के ऊपर बात कर रहे हैं। फिर तो अगेन ये वही वाली चीज होगी। अगर मैं 1 आवर में स्विच करने के लिए बोल दूं, 1 आवर में मैं कह रहा हूँ कि जब तुम्हें 4 आवर में सेटअप दिख रहा है, 1 आवर में देखकर तुम एंटर कर सकते हो। हम्म बट मैं 1 आवर के फेवर में ज्यादा इसलिए नहीं बोल रहा हूँ, मैं रेगुलर बेसिस ट्रेडिंग के लिए इसलिए नहीं बोल रहा हूँ, क्योंकि तुम बात ही स्विंग की कर रहे हो। अगर तुम स्विंग की बात कर रहे हो तो स्विंग करो ना। फिर तुम्हें इंट्राडे भी चाहिए, अभी तुम कह रहे हो मेन कोर्स खाना है, फिर तुम कह रहे हो नहीं भैया स्टार्टर भी चलेगा। अब तुम दोनों ही खाना चाहते हो तो ये बता दो। पहले तो ये क्लियर होना चाहिए ना कि तुम्हें खाना क्या है, तुम्हें करना क्या है। अब तुम्हें स्विंग भी चाहिए, नहीं भैया इंट्राडे भी चाहिए, नहीं भैया ये भी चाहिए, नहीं भैया वो भी चाहिए, तो ये सब चीजें तो एक साथ में नहीं हो पाएंगी। अगर तुम्हें लॉन्ग टर्म, मैं तो बस ये समझा रहा हूँ कि पीस ऑफ माइंड किस में होता है। अगर आप ट्रेडिंग कर रहे हो तो हर कोई चाहता है कि थोड़ा सा शांति वाला माहौल हो, थोड़ा दिमाग ठंडा रहे। हर कोई यही तो चीज चाहता है। अगर कोई ट्रेडिंग कर रहा है तो हर किसी का माइंड यही होता है ना कि अगर ट्रेडिंग में वो सक्सेसफुल होना चाहता है तो एक दिमाग ठंडा रहे, और दिमाग ठंडे रहने के हिसाब से वो ट्रेडिंग में सक्सेसफुल होता है। हर किसी का माइंडसेट ये कहता है। किसी का माइंड ये तो नहीं कहता कि नहीं नहीं बाढ़ में जाए, बस कमाने पे पर फोकस है। ये तो नहीं होता ना। सर दर्द होता रहे, कोई दिक्कत नहीं, बस कमाते रहे, ऐसा नहीं होता। हर कोई चाहता है कि भाई दिमाग भी ठंडा रहे, पैसा भी बनता रहे। तो दिमाग और पैसा दोनों साथ में कब बन पा रहा है, जब आप स्विंग के ऊपर फोकस कर रहे हो। तो इसके लिए आप खुद ही बैक टेस्ट करो, जैसे मैंने अभी आप लोगों को करके दिखाया। जस्ट अपने आप से सच बोलो कि क्या तुम एक्चुअल में ये ट्रेड कैच कर पाते। जब नहीं कर पाते तो मना कर दो। बात तो यही है ना। अब जैसे हम इस मंथ की बात करते हैं, इस मंथ में मार्केट ने करा क्या? एनएफपी एनएफपी कब थी? अच्छे बॉटम से वेंसडे को मूव आया था शायद से ना। अगर हम यहाँ पे बात करें तो मार्केट में बॉटम से अच्छा खासा मोमेंटम आया। हाँ, मार्केट में अच्छा खासा मोमेंटम आया, एक ये सेटअप है ना। इसके बाद अगर आप देखोगे बाद में आपको सब एक घुचड़ घुचड़ दिख रहा है। देखिए अगर आप देखोगे पूरा घिचड़ पिचड़ दिख रहा है। फिर आई थिंक हाँ एनएफपी थर्ड को थी। वेंसडे को सेटअप बना था, तो वेंसडे का सेटअप बना था, और वेंसडे या थर्सडे के अराउंड सेटअप बने। है। हाँ, तो तब मार्केट ने अच्छा खासा मोमेंटम दिया, स्ट्रक्चर क्रिएट करा, एंड देन मार्केट ने काफी अच्छे मूव्स दिए। और यहाँ पे देखोगे अगेन लो लो एंड हाई के हिसाब से मार्केट ने स्ट्रक्चर क्रिएट करा। तो स्ट्रक्चर चेंज, फिब रिट्रेसमेंट, ये दो चीज विद द हेल्प ऑफ ईएमए, जो मैं समझ पा रहा हूँ अभी तुम लोगों को समझाते समझाते। स्ट्रक्चर चेंज, फिब रिट्रेसमेंट विद ईएमए, स्ट्रक्चर विद ईएमए, फिब रिट्रेसमेंट विद ईएमए, ये दो चीजें हैं जो 4 आवर के टाइम फ्रेम के हिसाब से अगर अपने माइंड में ये क्लियर रख दो। जरा दोबारा से सोचना, अपने माइंड में एक चीज क्लियर रख दो कि भाई हमें ना महीने के 2 से 3 ही सेटअप्स मिलते हैं। और जब तुम मार्केट में बैठोगे रेगुलर बेसिस में, तो तुम खुद बोल दोगे खुद से कि यार ये वो 2 या 3 सेटअप्स में से वाला सेटअप नहीं है। पहचान कैसे कर पाओगे? जब तुम समझ पाओगे ना कि क्वालिटी कितनी है। पुराने सेटअप से कंपेयर करना स्टार्ट कर दो, तुम्हें पता लग जाएगा कि पूरे महीने में बैक टू मैक्स क्या क्वालिटी सेटअप्स बनेंगे, किस लेवल में बनेंगे, कैसे बनेंगे। ज्यादा चीजें ऐड ऑन करोगे, वैभव जैसे तुम करते हो 100 चीजें ऐड कर दोगे तो बर्बाद हो जाओगे। इसीलिए सक्सेस थोड़ी सी स्लो हो जाती है, क्योंकि तुम सब सारा मसाला तेल क्रीम सब चीज एक ही चीज में डाल देते हो, ये सोचकर कि भैया ज्यादा सामान डालूंगा तो अच्छी चीज बनेगी। अच्छी चीज नहीं बनेगी, तुम खिचड़ी बना दोगे। तो फिर समझ पाए नहीं समझ पाए? और यही चीज तुम अभी तक करते हुए आ रहे हो। आता सब कुछ है, बट सब एक बारी में डाल देते हो। और सब एक बारी में डाल देता है, इस वजह से दिक्कत होती है। सब चीज एक बारी में मत डाल, ठीक है? तो ये चीज है, ये चीज आप सब भी समझना कि अगर आप सारी चीजें गिचड़ पिचड़ कर दोगे तो दिक्कत होगी। अगर मैं अभी क्लीन दिखा रहा हूँ मार्केट को, सिर्फ और सिर्फ फिर ईएमए स्ट्रक्चर देखोगे और इसके हिसाब से भी अगर ट्रेड करने बैठोगे तो काफी अच्छा इसमें बेटर कर लो। क्लियर हुआ है सबको या नहीं? जी